सोचो अगर तुमसे ये सवाल पूछा जाए तो क्या जवाब दोगे? नहीं समझे? ये वो सवाल है जो इंडिया के टॉप पॉडकास्टर ने एक कंटेस्टेंट से पूछा था, और फिर जो धमाका हुआ वो अब पूरा इंटरनेट देख रहा है। स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना का एक शो है जिसमें रणवीर इलाहाबादिया भी गए थे और उन्होंने ये सवाल पूछा, Watch your parents have sex every day for the rest of your life? Or would you join in once and stop it forever? और जब सोशल मीडिया के धुरंधरों ने रणवीर के इस सवाल पर हंगामा मचाया तो उन्होंने माफी भी मांगी। उन्होंने कहा, My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. मेरा कमेंट इनअप्रोप्रिएट था और ये फनी भी नहीं था। कॉमेडी मेरा फॉल्ट नहीं है। लेकिन क्या माफी मांगने से सब कुछ सही हो जाता है? इंटरनेट तो माफ करने की मूड में बिल्कुल नहीं था। सिर्फ आम जनता ही नहीं बल्कि पॉलिटिशियन, जर्नलिस्ट और इवन महाराष्ट्र के सीएम ने भी इस पर रिएक्ट किया। सवाल, क्या रणवीर इलाहाबादिया ने इससे पहले भी ऐसा कुछ कर रखा है? जवाब हाँ है। 2021 में एक सेक्सिस्ट ट्वीट की वजह से बैकलैश मिला और रिसेंटली एक मुस्लिम ओनली टाउन का क्लेम करके भी उन्होंने इंटरनेट का गुस्सा झेला था। अब सवाल उठता है, क्या रणवीर इलाहाबादिया सिर्फ कंटेंट क्रिएटर है या कंट्रोवर्सी क्रिएटर भी हैं? या फिर इसे ऐसे कह लो कि जो कुछ भी रणवीर इलाहाबादिया ने किया, कहा या किसी से पूछा, तो इसकी वजह से रणवीर इलाहाबादिया को गालियां पड़नी चाहिए या नहीं पड़नी चाहिए? चलो इतनी जल्दी जज नहीं करते हैं। इसका जवाब जानने के लिए सबसे पहले हम रणवीर इलाहाबादिया को जानते हैं। और हाँ, डिस्क्लेमर के तौर पर इतना जान लो कि तुम्हें ये कहानी अच्छी लगेगी और हाँ, सोचने पर भी थोड़ा मजबूर करेगी। रणवीर इलाहाबादिया एक इंजीनियर जो फिटनेस और मोटिवेशन के कंटेंट के साथ स्टार्ट करता है और देखते ही देखते 27 मिलियन से ज्यादा लोगों का फेवरेट बन जाता है। उनके पॉडकास्ट पर बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर से लेकर टॉप पॉलिटिशियन तक आते हैं। इनका बचपन जैसे बाकी लड़कों का होता है वैसे ही नॉर्मल ही था, मगर एक हेल्थ इशू हुआ जिसने इनकी जिंदगी पलट के रख दी। क्या हुआ था? 16 साल की उम्र में गॉल ब्लैडर सर्जरी हुई और ये तो बस शुरुआत थी। अगले कुछ ही सालों में 2 और सर्जरी होती हैं। रणवीर की हालत एकदम पंचर। लेकिन रणवीर इलाहाबादिया ने डिसाइड किया कि उन्हें अपनी लाइफ एक नए तरीके से जीनी है। ये वही वक्त था जब उन्होंने फिटनेस और हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाया। पढ़ाई की भी बात थोड़ी कर लेते हैं। धीरू भाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल से स्कूलिंग कंप्लीट करते हैं, उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से इंजीनियरिंग करते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी इसमें, उनका मन इंजीनियरिंग में लगता ही नहीं था। इंजीनियरिंग के बाद उन्होंने कोई छोटी मोटी नौकरियां भी की और इसके साथ साथ नए नए ऑप्शंस भी एक्सप्लोर करते थे। और फिर उनको फिटनेस इंडस्ट्री में करियर बनाने का आइडिया आता है और फिटनेस का शौक होने की वजह से उन्होंने एक स्टार्टअप भी लॉन्च करने की कोशिश की जिसमें उनके जिम ट्रेनर भी शामिल थे। लेकिन जब एक इन्वेस्टर ने कहा कि सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी पड़ेगी तो रणवीर को एक नया आइडिया आया, यूट्यूब। तारीख 15 महीना अगस्त साल 2015 को उन्होंने अपना पहला वीडियो अपलोड किया। बियर बाइसेप्स चैनल की शुरुआत की। पहले फिटनेस और मोटिवेशन वीडियोस डाले गए और धीरे धीरे उनका कंटेंट सेल्फ इंप्रूवमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप और लाइफस्टाइल तक एक्सपैंड हो गया। रणवीर इलाहाबादिया सिर्फ एक कंटेंट क्रिएटर नहीं बल्कि एक पैशनेट इंसान भी हैं जो कि कुकिंग, ट्रैवलिंग, स्पोर्ट्स का भी शौक रखते हैं। बॉडी पर खूब सारे टैटूज भी बनवाए हैं। आज रणवीर के पास सिर्फ एक नहीं बल्कि कई सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जिसमें मिलियन ऑफ सब्सक्राइबर हैं। उन्होंने दुनिया भर के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस, स्पिरिचुअल लीडर का इंटरव्यू किया है। लेकिन सक्सेस के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ढंग से नहीं निभाएंगे तो आएंगी कंट्रोवर्सीज। रणवीर इलाहाबादिया के साथ एकदम यही हुआ। रणवीर ने कई बार अपने ट्वीट्स और स्टेटमेंट की वजह से बैकलैश फेस किया है। सबसे रीसेंट और सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी तब हुई जब उन्होंने एक इनएप्रोप्रिएट क्वेश्चन पूछ लिया इंडिया गॉट टैलेंट शो पर। यह क्लिप वायरल हुई, FIR तक रजिस्टर हो गई और पूरा इंटरनेट उनके अगेंस्ट हो गया। रणवीर ने माफी भी मांगी लेकिन सोशल मीडिया की पावर ने यह दिखाया कि एक छोटी सी गलती भी करियर को हिला सकती है। करियर के खाने की बात हो रही तो सिर्फ कंट्रोवर्सीज ही नहीं करियर खा सकती हैं। 2024 में रणवीर को एक और शॉक लगा जब उनका यूट्यूब चैनल हैक हो गया। सारे वीडियोस डिलीट कर दिए गए और हैकर्स ने इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के पुराने स्ट्रीम्स डाल दिए। रणवीर ने तब कहा कि वो शायद यूट्यूब छोड़ भी सकते हैं, मगर उन्होंने कमबैक किया और फिर से अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्ट हुए। और सिर्फ यूट्यूब ही नहीं, रणवीर एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर भी हैं। उन्होंने अपने कॉलेज फ्रेंड विराट सेठ के साथ एक मॉन्क एंटरटेनमेंट लॉन्च किया जो एक टैलेंट मैनेजमेंट और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कंपनी है। आज उनके क्लाइंट्स में बड़े बड़े क्रिएटर्स शामिल हैं।
तो अब रणवीर इलाहाबादिया एक बढ़िया यूट्यूबर और डिजिटल एंटरप्रेन्योर बन चुके हैं। लेकिन अगर आपको लोग सुनते हैं तो आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप सोसाइटी में एक सही मैसेज दें। लेकिन फिर भी एक बात ये भी है कि कोई भी आदमी पूरा अच्छा या पूरा बुरा नहीं होता, थोड़ा अच्छा थोड़ा बुरा होता है। अब डिपेंड हम पर करता है कि हम उससे क्या सीखते हैं। रणवीर इलाहाबादिया भी इंसान ही है। उनके चैनल पर ऑलमोस्ट हर एक वीडियो आपको किसी न किसी तरीके से कुछ ना कुछ सिखाएगा ही। तो अब आप एकदम फ्री हो डिसाइड करने के लिए कि रणवीर इलाहाबादिया को गाली देनी चाहिए या माफ़ कर देना चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा।